हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीरियोडिक टेस्ट 1 के सैम्पल पेपर की, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। हमारी फर्स्ट कॉम्पिटेंसी होती है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग बेस्ड, जो कि आपकी 10 मार्क्स की है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि पिक्चर दिखाई जाती है, पिक्चर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर 1 क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपका कितना मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। पेपर में नंबर चेंज कर सकते हैं, 4 नंबर का भी हो सकता है, 6 नंबर का भी हो सकता है। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। आइडेंटिफाई व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। आपके सामने पिक्चर दे रखी है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेपवेल या फिर बावड़ी। अगर आप एग्जाम में स्टेपवेल लिखते हो तो भी आप सही हो, अगर बावड़ी लिखते हो तो भी आपका आंसर सही होगा। नंबर बी, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनिमल सीन इन द पिक्चर। आपके सामने पिक्चर दे रखी है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस एनिमल का नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्लॉथ। देखिए बच्चों, यहाँ पर सेम क्वेश्चन आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आना कन्फर्म है। नंबर सी, नेम द पीपल हु प्ले सच इंस्ट्रूमेंट। अब ये देखिए क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि उन लोगों को क्या कहा जाता है जो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, स्नेक चार्मर्स। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम सपेरे कहते हैं। नंबर डी, व्हाट इज बीइंग गिवन टू द पेशेंट इन द पिक्चर। आपके सामने ये क्या है, पिक्चर है, और आप बताइए कि जो पिक्चर पेशेंट को दिया जा रहा है इसको क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा ग्लूकोज, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लूकोज। नंबर ई, वॉट इज़ द नेम ऑफ द प्लांट गिवन इन द पिक्चर। अब आपके सामने पिक्चर है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्लांट का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पिक्चर प्लांट। नंबर 2, मैच द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल ऑन राइट विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन लेफ्ट। राइट में क्या है, एनिमल्स हैं, और लेफ्ट में क्या है, इनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो सबसे पहला पढ़ते हैं। इट कैन फाइंड इट्स फीमेल बाय हर स्मेल। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एनिमल्स हैं, ओल, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, सिल्क फॉर्म और स्नेक, इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि अपने फीमेल पार्टनर को उसकी स्मेल से पहचान लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिल्क फॉर्म। नंबर 2, इट टर्न्स इट हैड टू सी अराउंड। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि अपनी गर्दन को पूरा हिला लेता है, एकदम 360, एकदम गोल हिला लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओल। नंबर 3, इट कैन फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि ग्राउंड के ऊपर वाइब्रेशन को फील करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्नेक। इट कैन मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू अदर एनिमल। तो बताइए कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि दूसरे एनिमल्स को मैसेज देने के लिए डिफरेंट साउंड्स निकाल सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका, डॉल्फिन। नंबर 5, इट स्लीप्स इन द कोल्ड सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्रोकोडाइल। अब इसका रीजन क्या है कि ये कोल्ड सीजन में क्यों सोता है, क्योंकि क्रोकोडाइल इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मतलब क्या हुआ इसका कि जब जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, गर्मियों से सर्दी आती है, लेकिन इनका तो क्या होता है, कोल्ड ब्लड होता है, तो ये सर्दी के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाते, इसीलिए सर्दी के सीजन में ये सोते रहते हैं। हमारी नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, जो कि 15 मार्क्स की है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, और ये कितने मार्क्स के, 6 मार्क्स के। ठीक है, सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेम एनी 2 इंसेक्टोवोरस प्लांट। बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको केवल 1 वर्ड में आंसर लिखना होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कोई 2 इंसेक्टोवोरस प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, वीनस फ्लाईट्रैप या और पिक्चर प्लांट। नंबर 2, नेम एनी 2 सीड्स दैट यूज्ड एज फूड ग्रेन। आपसे पूछा जा रहा है कोई ऐसी सीड्स के बारे में जिसको हम फूड ग्रेन में काम में लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, वीट एंड मेज। यहाँ पर मैंने वीट और मेज लिखा है, आप अपने हिसाब से कुछ और आंसर लिख सकते हो। नंबर 3, राइट एनी 2 मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। आपसे यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन के 2 मेथड पूछे जा रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग एंड फ्रीजिंग। आप अपने हिसाब से यहाँ पे बॉइलिंग लिख सकते हो, पिकलिंग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, जो कि कितने मार्क्स के, 6 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई आर स्नेक्स कंसीडर्ड एज फार्मर्स फ्रेंड। मतलब क्या हुआ इसका कि स्नेक्स को फार्मर का फ्रेंड्स क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्नेक्स आर कंसीडर्ड एज फार्मर फ्रेंड सिंस द रैट्स वुड ईट द क्रॉप, दे ईट द रैट इन द फील्ड। देखिए क्या है कि स्नेक को फार्मर का फ्रेंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि खेतों में चूहे क्या करते हैं, पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब खेत में स्नेक होंगे तो स्नेक क्या करेंगे, रैट्स को खा जाएंगे। तो रैट के खाने की वजह से उनकी क्रॉप खराब नहीं हो पाएगी, इसीलिए स्नेक को क्या कहा जाता है, फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है।
नंबर 2, व्हाट इज द बैलेंस डाइट। आपसे पूछा जा रहा है कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? अ बैलेंस डाइट कंटेन ऑल ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट दैट द ह्यूमन बॉडी नीड्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, वाटर। तो ये सारे क्या है, हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हुई हमारी बॉडी में तो हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसीलिए एक बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। नंबर 3, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू लुक फॉर ऑन द पैकेट। आपसे पूछा जा रहा है कि हम मार्केट से कोई भी चीज़ को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो हम पैकेट के ऊपर क्या चेक करते हैं, तो आंसर क्या होगा? वी चेक आउट इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, इट्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको हम क्या कहते हैं, MRP कहते हैं, और उसका वेट चेक करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या आता है कि वो जो चीज़ है, वो प्रोडक्ट है, वो कब बना था। एक्सपायरी डेट का मतलब है कि वो कब तक चलेगा। उसका MRP मतलब उसकी प्राइस कितनी है और उसका वेट कितना है। तो ये सारी चीज़ें हम पैकेट पे चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, जो कि कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। राइट एनी 3 वेज टू सेव वाटर। आपसे पूछा जा रहा है कोई 3 तरीके बताइए जिससे कि हम पानी को सेव कर सकते हैं। आंसर क्या है? टर्न ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब हम ब्रश करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, अपने नल को बंद कर देना चाहिए। नंबर 2, टर्न ऑफ टैप टाइटली आफ्टर ईच यूज़। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम नल को ढीला छोड़ देते हैं तो पानी टिप टिप करके गिरता रहता है। तो हम जब भी पानी को यूज़ करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से हमको बंद करना पड़ेगा। फिक्स लीक टैप। अगर कोई भी नल टपक रहा है, कोई ख़राब है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो ये कुछ 3 तरीके हैं जिससे कि हम पानी को बचा सकते हैं। हमारी थर्ड कॉम्पिटेंसी है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, जो कि 15 मार्क्स की है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, 5 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु मेड लेक गर्सीसर। गर्सीसर लेक किसने बनाई थी, तो इसका आंसर क्या होगा, किंग गर्सी। नंबर 2, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर कॉल्ड। रेन वाटर को कलेक्ट करने की प्रोसेस क्या कही जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रैवलर हु केम टू इंडिया फ्रॉम उज्बेकिस्तान। आपसे पूछा जा रहा है कि उस ट्रैवलर का नाम बताइए जो कि कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था, तो इसका नाम क्या होगा, अल बरूनी। नंबर 4, विच बर्ड हैज आइज इन फ्रंट लाइक ह्यूमन। ह्यूमन की तरह किस बर्ड की आंखें फ्रंट में होती हैं, जिस तरीके से हमारी आंखें फ्रंट में होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी बर्ड है जिसकी आंखें फ्रंट में होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओल। आप उस फोटो में देख सकते हैं, ये क्या है, ह्यूमन फेस है, एक बच्चे का फेस है, और आप देख सकते हैं इसकी आंखें हैं फ्रंट में, ठीक है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ओवल है, और इसकी आंखें भी क्या है, फ्रंट में है। नंबर 5, हु डिस्कवर्ड वेलक्रो। आपसे पूछा जा रहा है कि वेलक्रो की डिस्कवर किसने किया था, तो इसका आंसर क्या होगा, जॉर्ज डी मेस्ट्रल ने। क्या होगा इसका आंसर, जॉर्ज डी मेस्ट्रल। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि 5 मार्क्स का है। मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड, मैच द एनिमल विद द पार्ट फॉर विच दे आर किल्ड। देखिए बच्चों, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, इसीलिए उनके बॉडी पार्ट को बेचने के लिए उन जानवरों को मारा जाता है। तो यहाँ पर आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, यहाँ पर एनिमल्स का नाम दे रखा है और यहाँ पर उनके बॉडी पार्ट दे रखे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एलिफेंट को किस बॉडी पार्ट के लिए मारा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, टस्क। डायनासोर्स को हॉर्न्स के लिए, क्रोकोडाइल को उसकी स्किन के लिए मारा जाता है, डियर को उसके मस्क के लिए मारा जाता है, और स्नेक्स को उसके स्किन के लिए मारा जाता है। तो ये आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 5 मार्क्स का। यहाँ पर हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। देखिए बच्चों, इस टाइप क्वेश्चन में आपको मैप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेबल करने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि टंग का शेप दे दिया, अब आपसे पूछेंगे कि टंग में टेस्ट बर्ड्स कहाँ पर उसकी लोकेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के जिस तरीके से आपके सारे फिगर्स हैं आपके नोटबुक में, आपके बुक में, उनको अच्छे से एक बार अंडरस्टैंड कर लेना, उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द गिवन मैप मार्क द फॉलोइंग नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया। तो यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क दे रखे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी लोकेशन इंडिया के मैप में कहाँ पर है। तो पहला कौन सा है, सरिस्का नेशनल पार्क, सेकंड कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क, थर्ड कौन सा है, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड सुंदरबन नेशनल पार्क। तो इसको मैप के अंदर हम डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने क्या है, इंडिया का मैप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर सरिस्का नेशनल पार्क की, एनपी का मतलब होता है नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गिर नेशनल पार्क की, तो वो कहाँ पर है, गुजरात में। अगर हम बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क की, तो वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क की, तो वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। तो बच्चों, जितने भी फेमस नेशनल पार्क हैं उसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना अपनी नोटबुक में। एक तरफ नेशनल पार्क लिखना और साइड में उसके स्टेट लिखना, और उसको या तो मैच करना या फिर उसको बार बार रिवाइज करना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
बच्चों, अगर आपको ये सैम्पल पेपर यूज़फुल लगा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलना कि आपको ये अच्छा लगा है। हम दूसरे सैम्पल पेपर भी लाएंगे सब्जेक्ट्स के। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी प्रिपरेशन हो जाए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक एंड हैव अ गुड डे।